नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। देश की सबसे चर्चित हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के आरामदायक और सुविधाजनक सफर के लिए जानी जाती है। आज के दौर में ये ट्रेन देश के हर एक कोने तक पहुंच रही है, लेकिन इसी दौर में कुछ लोगों द्वारा भय फैलाने के उद्देश्य से इस ट्रेन पर पथराव करके निशाना बनाया जाता है। वाराणसी के साथ अलग अलग शहरों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब कानून का उल्लंघन करने वाले सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। वहीं यूपी एटीएस ने ऐसी ही एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो बीते दिनों वाराणसी से जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी में शामिल था। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जिहादियों के मंसूबे नाकाम, ट्रेन हादसा करने की साजिश हुई फ्लॉप, सीएम योगी का जिहादियों पर चला चाबुक। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की छवि खराब करने और यात्रियों के सफर में खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच यूपी एटीएस ने काशी स्टेशन के आसपास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी में शामिल रहने वाले वांछित अभियुक्त हुसैन उर्फ शाहिद को मुगल सराय चंदौली से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में पवन कुमार साहनी को भी गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार करके अभियुक्त शाहिद से पूछताछ की गई है। पथराव करने वाले शख्स ने किया खुलासा। यूपी एटीएस द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना में गिरफ्तार किए गए हुसैन उर्फ शाहिद को पूछताछ के लिए वाराणसी लाया गया। पूछताछ में हुसैन ने बताया कि ऐसी घटनाओं को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ट्रेन की स्पीड को कम करना चाहते हैं, जिसके बाद खिड़की के पास बैठे हुए यात्रियों के मोबाइल छीन लिए जाए। पूछताछ के बाद एटीएस फील्ड यूनिट वाराणसी द्वारा अभियुक्त हुसैन को अगले विधिक कार्रवाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल व्यासनगर चंदौली को सौंप दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुसैन बिहार के भागलपुर का निवासी है, लेकिन फिलहाल वो मुगल सराय में किराए पर रह रहा था। एटीएस ने वाराणसी में उससे गहन पूछताछ की और फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। हुसैन ने गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों के नाम भी बताए हैं, जिनकी जानकारी एटीएस जुटा रही है। इससे पहले पवन कुमार साहनी नामक एक अन्य आरोपित को भी इस मामले में पकड़ा जा चुका है। ये लोग अयोध्या और लखनऊ के रास्ते वाराणसी कैंट स्टेशन पर आ रही वंदे भारत ट्रेन पर व्यासनगर के पास पथराव करते थे, जिससे C5 कोच के शीशे टूट गए थे। हुसैन की संलिप्तता की पुष्टि के बाद उसे चंदौली स्थित रेलवे सुरक्षा बल को सौंप दिया गया। अब आपको बता दें कि कानपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव से टूटे शीशे। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की एक और घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार रात की है, जब वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन पर पहुंची। कानपुर के पनकी स्टेशन के पास उपद्रवियों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे एसी चेयर कार C7 कोच की खिड़की टूट गई। ट्रेन में बैठे यात्री दहशत में आ गए और सीटों के नीचे झुककर बैठ गए। ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और पनकी में रेलवे सुरक्षा बल ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। IPF पनकी ने बताया कि ड्राइवर और TTE ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। इस पर गुरुवार को RPF में अज्ञात लोगों के खिलाफ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच में शुरू कर दिया गया है। अब इस मामले के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पिछले दिनों ट्रेनों की पलटने की साजिश के बीच कानपुर, भटिंडा और गांडवा से भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। कानपुर में दिल्ली हावड़ा रूट के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन से जा रही मालगाड़ी को ट्रैक पर 5 किलो का खाली सिलेंडर रखकर पलटाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 10 संदिग्धों को पकड़कर उनसे पूछताछ की थी। कानपुर में पिछले कुछ दिनों में इस तरह की ये तीसरी घटना थी। इससे पहले बिल्लौर के पास कानपुर कासगंज रेलवे ट्रैक पर रखे गए LPG सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे थे। अब तक के जांच में सामने आया था कि ट्रैक उड़ाने और ट्रेन में आग जलाने का षड्यंत्र रचा गया था। पुलिस सूत्र आतंकी षड्यंत्र की संभावना से इनकार नहीं कर रहे थे। RPF भी इसी दिशा में जांच कर रही थी। घटना के समय पास में ही स्थित मजार में कुछ लोग मौजूद थे। ATS और IB की टीमों के साथ ही NIA की टीम ने भी पड़ताल की। ATS के IG नीलाब्जा चौधरी ने इसका निरीक्षण किया।
रेलवे ने शिवराजपुर थाने में षड्यंत्र की आशंका जताते हुए अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की हैं। अब तक करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 4 को एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा है। इन्हें जमाती बताया जा रहा है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। बिल्हौर से 17 किलोमीटर पहले करीबन 8:30 बजे मुंडेरी क्रॉसिंग पार करते ही ट्रेन रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। तेज धमाका होने के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। करीब 100 किलोमीटर रफ्तार से चल रही ट्रेन से टक्कर लगने के बाद सिलेंडर 50 मीटर आगे ट्रैक के किनारे जाकर गिरा। सिलेंडर कई जगह से पिचक गया और ट्रैक के स्लीपर पर रगड़ के निशान लग गए। घटनास्थल पर पेट्रोल पंप, झोले में मिठाई के डिब्बे में बारूद जैसा पाउडर और माचिस भी मिला है। पाउडर अमोनियम नाइट्रेट की तरह लग रहा है। ये विस्फोट करने के काम आता है। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है और 25 मिनट बाद ट्रेन वापस रवाना हो गई थी। आपको बता दें कि घटनास्थल के पास मिला झोला और मिठाई का डिब्बा कन्नौज के छिबरा मोड़ की दुकान का है। पुलिस ने दुकान संचालक से पूछताछ की और वहां लगे कैमरों का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड कब्जे में कर लिया है। इससे पहले 16 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर पनकी के पास साबरमती एक्सप्रेस पलटने का षड्यंत्र रचा गया था। इसी तरह भटिंडा दिल्ली ट्रैक पर भटिंडा जिले के बंकी नगर के पास ट्रैक पर सरिया रखकर ट्रेन को पलटाने का षड्यंत्र रचा गया था। खंडवा में उस ट्रैक पर 10 डेटोनेटरों में विस्फोट किया गया जिस पर सेना की विशेष ट्रेन गुजर रही थी। इस मामले में 3 रेल कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया था। पटरी पर अज्ञात व्यक्ति ने रखा गैस सिलेंडर। दिल्ली हावड़ा रूट पर करीबन सुबह के 6 बजे प्रयागराज जा रही थी। मालगाड़ी लूप लाइन से रेड सिग्नल की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी प्लेटफॉर्म से कुछ आगे लोको पायलट देवानंद गुप्ता को ट्रैक पर अंदर की ओर कुछ रखा दिखा। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद उतर कर देखा तो वो गैस सिलेंडर था। ट्रैक के बाहर प्लास्टिक की एक बोरी बियर और कोल्ड ड्रिंक की केन भी पड़ी मिली थी। उन्होंने इसकी सूचना प्रेमपुर स्टेशन के सहायक स्टेशन अधीक्षक को दी। इसके बाद आरपीएफ, जीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा पुलिस कमिश्नर ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फॉरेंसिक टीम ने भी वहां पहुंच गई थी और आईबी और एटीएफ के अधिकारियों ने भी मौके पर निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि ये किसी की शरारत है या फिर कुछ और, इसकी जांच हो रही है कि कुछ षड्यंत्र होगा तो पता चलेगा। ट्रैक पर सरिया रखा गया। भटिंडा जिले के बांगी नगर के पास मालगाड़ी आ रही थी और तब भी इसी तरह की घटना होते होते बची थी। इस दौरान लोको पायलट ने ट्रैक पर रखी वस्तु देखी। उतरकर उन्होंने देखा तो ट्रैक पर सरिया रखा हुआ था। उनकी सूचना पर रेलवे अधिकारियों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उधर खंडवा भुसावल के बीच बुरहानपुर जिले में नेपानगर के समीप रेलवे ट्रैक पर सेना की विशेष ट्रेन गुजरने के दौरान 18 सितंबर को दोपहर 10 डेनोट्राइट फटने से धमाका हुआ था। ये सभी डेनोट्राइट जम्मू कश्मीर से दक्षिण भारत की ओर जा रही सेना की विशेष ट्रेन के पहियों के नीचे आने से फटे थे। इस गंभीर घटना की जांच में रेलवे इंटेलिजेंस, एटीएस, एनएसए, आरपीएफ जुटी थी। रेलवे के ट्रैकमैन सहित 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी। बता दें कि डेटोनेटर एक उपकरण होता है जो विस्फोटक को सक्रिय करता है। इन्हें रेलवे ट्रैक पर तब लगाया जाता है जब आपात स्थिति में ट्रेन को रोकना होता है। इनका धमाका बहुत हल्का होता है। इनके विस्फोट से ट्रेन के डिरेल होने या नुकसान पहुंचाने की आशंका नहीं रहती। भूसावल रेल मंडल की प्रबंधक इति पांडे ने बताया था कि डेटोनेटर लगाने का उद्देश्य क्या था और इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच भी की जा रही थी। आपको बता दें कि 18 सितंबर की रात रामपुर रुद्रपुर रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रखे जाने के मामले का जीआरपीएफ ने राजफाश कर दिया था। बिलासपुर के 2 चोर पोल को चोरी कर रहे थे। इसी दौरान दूनी नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस के आने पर वो उसे ट्रैक पर छोड़कर भाग गए थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपी जीआरपीएफ आशुतोष शुक्ला ने टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। दोनों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे भी दर्ज थे। तो इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।